कक्षा 8 हिंदी प्रश्न बैंक दिनांक 17/9/2022। प्रश्न 1। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। पहला प्रश्न, आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो अब हम उसका जवाब देखेंगे। जवाब, मेरे मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर है, क्योंकि वही हमारा पालन पोषण करते हैं। दूसरा प्रश्न, बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जवाब, हामिद ने कहा कि आप जब रोटी बनाती हो तो आपका हाथ जल जाता है, इसलिए मैं आपके लिए 3 पैसे का चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। तीसरा प्रश्न, दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया? जवाब, दुष्यंत ने कहा कि ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध आचरण क्यों सीखा है, जिसमें तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो अच्छी बात नहीं है। यह सुनकर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। प्रश्न 1। सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, यह विधान समझाइए। जवाब, सुनीता बचपन से ही साहसी लड़की थी। सुनीता को बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, नॉबिंग, धनुर्विद्या आती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह अन्य लड़कियों से अलग थी। बीजो प्रश्न, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? जवाब, प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपना ज्ञान का उपयोग करके देश के हर कोने में नवनिर्माण की ज्योत जलाएंगे और देश के हर एक युवक को इस बात का संदेश देंगे। तीसरा प्रश्न, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जवाब, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ना चाहिए और लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक बैठना नहीं चाहिए। पहला प्रश्न, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो जवाब, भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने धर्म स्थान पर जाते हैं। जैसे हिंदू मंदिर जाता है, सिख गुरुद्वारा जाता है, ख्रिस्ती चर्च जाता है और मुस्लिम मस्जिद जाता है। दूसरा प्रश्न, सुनीता विलियम्स ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो सुनीता विलियम्स ने अपने सपने साकार करने के लिए बीच में आने वाली सभी बाधाओं का सामना किया और इस तरह अपने सपने साकार किए। तीसरा प्रश्न, भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा, क्यों? तो इस एकांकी में भरत का पात्र अच्छा लगा क्योंकि वह साहसी निडरता वाला पात्र है, उसे कुल के प्रति वफादारी है और वह अपनी माँ को बहुत चाहता है। पहला प्रश्न, उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो इसमें नई उमंग, नई तरंग, नए जोश के साथ देश के नवनिर्माण की बात आती है और ध्वज लहराने की बात आती है। यह हम जीवन में उतारना चाहेंगे। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर कलाम की बचपन की किसी घटना का वर्णन कीजिए। तो डॉक्टर कलाम जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके शिक्षक ने उन्हें पक्षी कैसे उड़ता है यह दिखाने के लिए समुद्र तट पर ले गए थे और उनको लाइव दिखाया था। इसी घटना से कलाम को विज्ञान सीखने का जोश चढ़ा और वह वैज्ञानिक बने। तीसरा प्रश्न, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हामिद को मालूम था कि उसकी बुढ़ी अम्मा जब रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। वह हामिद को पसंद नहीं था, इसलिए उसकी बुढ़ी अम्मा का हाथ जल न जाए इसलिए उसने चिमटा खरीदा। पहला प्रश्न, तुम अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि कवि जानते हैं कि इस प्रकृति और हमारे जीवन का पालन पोषण वह सब ईश्वर ही करते हैं। यदि वह हमारे पर ध्यान नहीं रखते
तो हम अच्छी तरह जीवन नहीं जी सकते। इसलिए वह कहते हैं कि तुम अपनी नज़र हम पर रखना। बीजो प्रश्न, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो देश के लिए सेना सर्वोपरि है, क्योंकि सेना से ही देश की रक्षा होती है। देश के आसपास के जो देश होते हैं वो देश पर जब आक्रमण करना चाहे तो सेना उसका सामना करती है, और सेना के कारण देश को कोई आँच नहीं आती है। इसलिए देश की रक्षा के लिए सेना का बहुत महत्व है। तीसरा प्रश्न, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियाँ बताई? तो दुष्यंत ने बताई कि पुरुवंशीय जो होते हैं वह युवावस्था में महलों में रहकर राज करते हैं और वृद्धावस्था होने पर जंगल में चले जाते हैं और सन्यासी जीवन जीवते हैं। प्रश्न बीजो, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। पहलू है समानार्थी शब्द निगोड़ी तो अभागी एनु वाक्य मैं कैसी अभागी माँ हूँ। बीजू है शीतल तो एनो विरोधी शब्द उष्ण, सूरज बहुत ही उष्ण है। मुहावरा गले मिलना तो भेंटना, ईदे मिलाद के दिन सब लोग एक दूसरे को भेंटते हैं। समानार्थी शब्द पृथक तो अलग, सूरज और चंद्र अलग है। विरोधी शब्द समझ तो ना समझ, बच्चा ना समझ होता है। बाल बांका न होना मुहावरे तो एनो अर्थ है कुछ भी न होना। तो पैर पर से सांप निकल जाने पर पैर को कुछ भी नहीं हुआ। समानार्थी शब्द है आपदा तो मुश्किली, हमें आने वाली मुश्किलों का सामना करना चाहिए। विरोधी शब्द अवनति तो उन्नति, हमारा देश अभी उन्नति कर रहा है। सर ऊंचा होना तो गर्व होना, मुझे अपने देश पर गर्व है। समानार्थी ऋण तो कर्ज, माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। विरोधी शब्द आश्रित तो निराश्रित, निराश्रित बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। मुहावरा एक सूत्र में पिरोना तो सबको साथ में रखना, तो हमें सबको साथ में रखकर काम करना चाहिए। समानार्थी शब्द बिसात तो औकात, मेरी औकात बाइक खरीदने की नहीं है। विरोधी दिन तो सुखी, मेहनत करने पर सुखी जीवन मिलता है। बेड़ा पार लगाना तो मुश्किल को पार करना, तो मेहनत करने वाला मुश्किल को पार करता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित एक वचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। तो अहींया આપણે डायरेक्ट बहुवचन वाक्य જોઈશું। हमें लुटेरों का डर था, पक्षियों ने उड़ान भरी, उन्होंने हमें मिठाई दी, हमने कविताएं लिखी, ये हमारी किताबें हैं, इनको लड्डू दे दो। सेठ ने नौकरों से पूछताछ की, कौवे उड़ गए, तोते पिंजरे के अंदर बैठे हैं, ये कार्य हमसे नहीं हो सकेगा, हम स्वयं चले जाएंगे। जंगल में हाथियों ने उत्पात मचाया, दृश्यों देखने के लिए घर का दरवाज़ा खुल गया, ये किताबें किसकी है, दरवाज़ा खोलकर आप अंदर आ सकते हो, इन्होंने हमारी एक न मानी, वे खेतों में फसल बो रहे हैं, उनको हमारी बात अच्छी नहीं लगती। एवी ज रीते हमने कहानियों की किताबें खरीदी, ये पेंसिलें अच्छी है। प्रश्न 4, रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ जो वाक्य में रेखांकित शब्द है युवक, तो एनो लिंग बदलता युवती थशे, तो एना वाक्य આપણે જોઈશું। तो वृक्ष के नीचे युवती खड़ी थी, पंडित मिलने के लिए हमारे घर आए थे, हिंद की महान महारानी को कौन नहीं जानता, ये हमारे गांव के डॉक्टर है, माली सुंदर मालाएं बनाता है, सेठानी ने नौकर को बुलाया, उसका ससुर बड़ा भाग्यवान है, तुम किस स्कूल के छात्र हो, हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साध्वी को भिक्षा देना हमारा धर्म है, हमें सन्यासिनी से मिलकर खुशी है, इस मुल्क की ठाकुराइन को कौन नहीं पहचानता,
एवी ज रीते शिक्षक तो शिक्षिका, शिक्षिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही है। जंगल में बाघिन गुर्रा रही थी। हमारा पड़ोसन हमें दूध देता है। मजदूरिन थैला उठाकर जा रही है। कवित्री की रचना पढ़कर मजा आ गई। भगवती को याद करके कार्य की शुरुआत कीजिए। इस विदुर को सहायता कीजिए। श्रीमती आप यहाँ बैठिए। प्रश्न 5 मुद्दा परथी कहानी लिखिए और योग्य शीर्षक दीजिए। तो इस मुद्दे पर से आप कहानी लिख सकते हैं। आभार।